तो नमस्कार मेरे सारे प्यारे भाई बंधु जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी जवाई बनने की फिराक में है। देखो सही बात भी है, प्रेजेंट में चाहे छोटा हो या बड़ा हो सब सरकारी जवाई बनना चाहते हैं। और अपन कह सकते हैं कि इस बार 1 दिसंबर से 4 दिसंबर को एक महास्वयंवर होने वाला है, मेला लगने वाला है। ठीक है, जिसमें पूरे 17 लाख सरकारी जमाई बैठने वाले हैं, जिसमें से 5,934 का विवाह संपन्न होने वाला है। तो उस मेले के बारे में ही बात करेंगे अपन। और आपका जो पशु परिचर 2024 है इसके बारे में कि अभी जो शेष आपके पास दिन बच रहे हैं, आज के दिन से अगर अपन बात करें तो लगभग 85 डेज आपके पास बच रहे हैं। और इसमें मेरे को पता है आप बहुत अच्छा कर लेंगे, जो शुरू से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको भी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अपन देखें जिसमें अपने को अपनी एक सीट निकालनी है सीरियसली, तो अपने को एक सीट निकालनी है तो अकेला पढ़ाई और स्टडी ही उसमें मैटर नहीं करता। बहुत सारी माइनर चीजें, टेक्निकल चीजें हैं जो भी आपको सिलेक्शन दिलवाने में मदद करती है। ऐसा नहीं कि अकेला बंदा है उसने हर कोई चीज है वो सब छोड़ रखा है, सब कुछ त्याग रखा है और वो पढ़ रहा है। तो जरूरी 100% ठीक है, कुछ हद तक 85% तक हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ पढ़ रहा है तो श्योर है उसका सिलेक्शन श्योर है। पर 100% नहीं कह सकते, उसके लिए जो कुछ प्रतिशत ऐसी माइनर चीजें होती है, ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसमें आपकी पेपर स्ट्रेटजी किस हिसाब से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, अंतिम समय में पेपर को कैसे हैंडल करना है, टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करनी है, नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल रहेगा, कि किस पार्ट को किस वे में अपने को पेपर को सोल्व करना है, किस वे में पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कुल मिला के सिलेक्शन के लिए अपने को पढ़ाई के साथ साथ जरूरी होती है। तो एंड टाइम में अपन सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन अपन सारी चीजें देखेंगे। आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं इसमें वो आपको मैं बता देता हूँ। मेनली मैं बताऊंगा क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो हार्ड वर्क का नहीं है, किसका है, स्मार्ट वर्क का है। ठीक है, तो अपन स्मार्ट वर्क में ही देखेंगे कि अपन क्या क्या चीजें बेटर कर सकते हैं एग्जाम रणनीति। और एक चीज बताऊं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है और इतने सारे लोग हैं, इतना सारा आपके पास टाइम है और लगभग चीजें आपकी पड़ी हुई है। अगर आप सही से थोड़ा सा सही रास्ते पे थोड़ा सा बढ़िया मैनेज करते हैं तो मुझे भरोसा है पूरा आपके ऊपर, आप कर लोगे। और देख लेना 85 दिन बाद आप कर भी जाओगे। यह बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए, सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सीन था उसके चक्कर में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करने का सोचा था या कुछ और उनके ड्रीम्स थे बड़े, उन्होंने भी फॉर्म फिलअप कर दिया। लगभग 17 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं बेटा। तो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना अभी, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था गलती से, वो गलती नहीं, बहुत अच्छा किया था आपने। तो पहले तो अपने मन को शांति दो आप कि नहीं मैंने बहुत सही किया था, उस दिन फॉर्म लगा दिया मैंने। और अभी कुछ नहीं कर रहे हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, और अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे कम इसका जो एजुकेशन लेवल है जो आपका मांगा है, 10वीं पास बोला है वैसे, पर आप जो भी फॉर्म भरे हैं उसमें लगभग जो बच्चे हैं सब कोई बीए किया हुआ है, कोई आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, किसी की बीएससी कंप्लीट है, किसी की एमएससी कंप्लीट है, सबने फॉर्म डाले, मुझे पता है, शर्माने की जरूरत नहीं है। फाइनली सरकारी जवाई अगर बनना है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, सही स्ट्रेटजी पे अपने को काम करना है और अपने को इसको जीतना है। जो स्वयंवर अपना होने वाला है 1 से 4 दिसंबर को, उसमें बहुत सारे दूल्हे बैठने वाले हैं, तो अपने को धनुष तोड़ना है और दुल्हन लानी है। तो अपन उसके ऊपर बात करते हैं कि जो आपका विवाह संपन्न होएगा उसके लिए 85 दिन बच रहे हैं। 85 दिन के अंदर अपन किस हिसाब से क्या क्या तैयारियां करनी है, टेंट कहाँ से लाना है, कहाँ पे जिमाना है, कहाँ पे पार्किंग करनी है, वो सारी बात करेंगे बेटा। चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेपर का आपको समझा देता हूं। देखो, तब जागो जब जागो तब सवेरा, ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो रेगुलरली इसकी जब नोटिफिकेशन आया था, साल भर हो गए उन चीजों को, तब से तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो मैं 3 कैटेगरी के बच्चे बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझना, टाइम लगेगा पर आगे के 85 दिन हो सकता है आपके थोड़े बेटर जाए उस चीज से। तो एक तो जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जो चीजें उनके पास थी उनको वो कंटिन्यू रखें, उनको वो बार बार रिवाइज करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे उन चीजों को जो भी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके पास खुद के नोट्स थे या किसी और के वो नोट्स पढ़ रहे हैं, अभी इस टाइम जो लास्ट का टाइम है ना उसमें एक मेन चीज है वो ये है कि नई चीज, कुछ भी न्यू, कोई नए नोट्स, ठीक है, या कोई बुक, वो चीज ऐड बिल्कुल भूल के भी नहीं करें। जो चीजें आप पढ़ रहे थे उन पे भरोसा रखें, खुद की स्किल्स पे भरोसा रखें, खुद के माइंड सेट पे भरोसा रखें,
खुद के गुरुजनों पे भरोसा रखें, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, बार बार रिपीट करें। 100 किताब नहीं पढ़े बेटा, 100 किताब नहीं पढ़े, जो एक किताब है उसी को क्या 100 बार पढ़े, आपका सिलेक्शन श्योर है, मैं ये कह रहा हूँ पहली चीज तो। और जो रेगुलर कर रहे थे बहुत ही बेस्ट ऑफ लक है उनको, और बहुत अच्छा करेंगे। अब एक आते हैं मेरे जैसे जो अभी अभी जागे होंगे, क्योंकि अभी आपका बेटा सिलेबस भी इसका फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। टाइम जो है एग्जाम का वो भी फिक्स कर दिया गया है 1 से 4 दिसंबर। और आपके पास गोल जो आपका है वो भी आपको फिक्स कर लेना है, और अपनी सीट भी इसमें फिक्स कर लेनी है, सारी चीजें। पहले तो ये था पता नहीं कब लगेगी, क्या सिलेबस रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई उसमें आपको पार्ट ए का भी सिलेबस फिक्स कर दिया गया कि ये चीजें आपको पढ़नी है। तो बहुत सारे आपके जो डाउट्स थे वो हट गए होंगे। अब सीधा आपकी जो तीर का निशाना होना चाहिए ना, वो स्वयंवर वाला नहीं, तोड़ के दुल्हन नहीं लानी, अभी के लिए आपका निशाना होना चाहिए किस पे, चिड़िया की आंख पे। और चिड़िया की आंख मतलब आपका पशु परिचर का पेपर बेटा। तो एक चीज तो ये नोट कर लेना, 100 चीजें नई नई नहीं पढ़नी, एक ही चीज जो पढ़ रहे हो ना उसी को 100 बार पढ़ना, आप बहुत बेटर करोगे। ये मेरा खुद का ऑन एक्सपीरियंस है, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सारी चीजें जब आपके पास क्लियर है, दिन आपके पास क्लियर है, एग्जाम डेट आपकी क्लियर है, पढ़ना क्या है वो चीज क्लियर है, तो अब एक चीज आप खुद क्लियर कर लो कि मेरा इसमें सिलेक्शन भी क्लियर है, खुद पे भरोसा कर लो, राइट। दूसरी बात करता हूँ ऐसे बच्चे जो अभी अभी जागे हैं, तो इनके लिए मैं बताऊं अब इतना टाइम बचा नहीं है बेटा कि आप खुद के नोट्स बनाओ या कुछ पूरी क्लासेस लो। तो इससे जो भी बुक या जो भी नोट्स जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिस पे आपको भरोसा हो, कोई भी एक्स वाई, क्योंकि कोई भी टीचर कोई भी संस्था कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं गलत कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं बच्चों को या हल्का मैटर में दूं। सब अपने आप में बेस्ट करते हैं। बात ये रहती है कि किसका अपने को कितना समझ में आता है, वो किस वे में कह रहा है। कम्युनिकेशन मैटर करता है कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को। तो थोड़ा सा समझना, जो अभी जागे कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा है, बहुत अच्छा कर सकते हो, अभी भी इतना कोई बड़ा युद्ध नहीं है ये, ठीक है। थोड़ी बहुत सामग्री आपको चाहिए तो मैं वो बता रहा हूँ क्या आपको चाहिए होगा। कोई सी भी एक ऑथेंटिक आप बुक उठा लेना जो पशु परिचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, राइट। और उसी बुक को बार बार रिवाइज करना, ऐसे नहीं 100 चीजें नहीं ला रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। हाँ, पर इसमें जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स मार्क करोगे उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसमें से 15 से 20 लाइन आपने एक पेज में लिख ली नोट लगा लगा के खुद की, क्योंकि और लाइनें आपको याद थी या आपको लगता था कि मैं कर दूंगा, पर कुछ लाइनें थी जो आपको खुद को पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट लगेगी, राइट। खुद को इंपॉर्टेंट लगेगी, तो उन चीजों को आपको पेज में लिख लेना है और एंड टाइम में उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। और एक बात बताऊं बेटा, जब अपन पन्ना पढ़ रहे होते हैं और अपने को ये लग जाता है ना कि यार ये लाइन थोड़ी अच्छी लग रही है, और वो ही लाइनें प्रश्न बनती है, क्योंकि अपना जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी अपने जैसे ही हैं, उनको भी वही लाइन अच्छी लगेगी। सब उसी फील्ड से नहीं होते हैं, तो सबका लगभग माइंड सेट है वो एक चीज पे जाके अटकेगा, और वहां पे अगर अटक रहा है तो उसके इर्द गिर्द की चीजें ही पूछी जाएगी आपसे। तो अभी आपको क्या करना है, जो अभी जागे हैं नए जो दूल्हे हैं, उनको क्या करना है, फालतू इधर उधर नहीं जाना है। उनको कोई सी भी एक बुक, कोई सी भी एक ऑथर की ऑथेंटिक बुक जो उनको समझ में आती है बेटा, उनको उसकी लैंग्वेज समझ में आती हो, वो पढ़ सके उसको और उसको याद कर सके, वो बुक सेलेक्ट करनी है। और अब बाकी के जो 85 दिन है इनमें उसी उसी बुक को रिवाइज करना है बार बार। ये नहीं 85 बुकें उठा ली, उसकी अलग उसकी अलग, उसने वो कह दिया, यार किसी ने कुछ भी कहा, मैं कह रहा हूँ भरोसा कर लेना, बहुत बेटर करके आओगे। तो उसी किताब को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं, थोड़ी सी मैं जनरल बात करूं। पार्ट आपका जो 150 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन शेड्यूल देखते हैं। पार्ट जो ए आएगा, ठीक है, उसमें आपके 105 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। पार्ट बी जो आएगा उसमें आएंगे आपके 45 क्वेश्चन। तो पार्ट बी जो है भाई, वो है हमारे फील्ड का। हम है एग्रीकल्चर से, पिछले 6 साल से मैं एग्रीकल्चर ही पढ़ा रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा हमारा रेस्पॉन्स रहता है ना। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री आपकी है, पशुपालन वाला, इसकी जिम्मेदारी हमारी है आपकी। जो अभी नए जागे, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनका अच्छा खासा नॉलेज है उनको। बाकी जो अभी जागे उनके लिए जो भी आप एक कोई सी भी एक बुक ले लो, मैं बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे, जो जिसकी लैंग्वेज आपको बेस्ट लगे वो ले लेना और उसको पढ़ते रहना। और इन 45 क्वेश्चन के लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, मैं खुद डेली 2 से 3 घंटे उस पर काम कर रहा हूँ, जिसमें हम 4500 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि उन 4500 क्वेश्चन में से ये 45 क्वेश्चन कवर हो, क्योंकि सब बेस्ट से बेस्ट, किसी की कॉपी नहीं है, खुद हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं थ्योरी में से। तो एक मेजर क्लास अपन करेंगे, ठीक है,
एक मेजर क्लास अपन करेंगे महासंग्राम, जिसमें अपन 4500 क्वेश्चन कंटिन्यू सोल्व करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन 4500 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पशु परिचर का जो आपका पेपर है 1 से 4 दिसंबर के बीच में, उसमें आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में सीधे के सीधे ऐसे के ऐसे देखने को मिले बेटा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। और इससे पहले हम करेंगे क्या, एक 5 से 6 घंटे, 6 या 7 घंटे में हो जाएगा पूरा सिलेबस, मैंने देख लिया है, ढंग से देख लिया है। 6 से 7 घंटे की अपन एक करेंगे मैराथन, बड़ी क्लास, रामबाण क्लास जिसको कह सकते हैं। तो ये करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 वीक या हो सकता है अपने को इस मंथ एंड तक करे। तब तक मेरा कहना यही है कि आप कोई भी एक जेन्युइन बुक उठाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। ये नहीं कि लिख लिख के वो कर रहे हो, उसको पढ़ दो बस, बार बार, जितने बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ दो, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होने लग जाएगी। तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये 2 चीज अपन करेंगे, क्या आपका फीडबैक रहता है इसके ऊपर। और इतना भरोसा आप कर सकते हो कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर वाले ही होंगे बेटा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ से नहीं करो आप और ये हम नहीं कर पाए, तो मैं एक और आपको सजेस्ट करता हूँ, आप कोई सा भी क्वेश्चन सीरीज जो है आपकी, टेस्ट सीरीज ना करो तो क्वेश्चन सीरीज वाले उठा लेना। ऐसे बहुत सारे हम भी करवाएंगे, बाकी ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आज तक एनिमल हस्बेंड्री के, पशुपालन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जेट के अंदर, सुपरवाइजर में, डब्ल्यूओ के अंदर, इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना एलएसए के अंदर, ये उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। तो एक बार आप थ्योरी पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो, और जो नेगेटिव मार्किंग है ना उसके ऊपर थोड़ा अपना हाथ जमाओ। क्योंकि जो अभी एडमिशन, इतने बच्चे हैं, 17 लाख बच्चे हैं और इतनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो अभी जो मैटर करेगा ना सबसे महत्वपूर्ण, वो करेगा आपको किस वे में आप पेपर को हल कर रहे हो, किस वे में आपने पेपर को मेंटेन किया है। तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। जो यहाँ पे गेम कर गया ना वो समझ लेना गेम पलट देगा नेगेटिव मार्किंग का। और ये नेगेटिव मार्किंग पे कब आपका कंट्रोल होएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे। अब लास्ट के दिन है ना आपके 85 दिन, आप अभी भी 15 दिन लीजिए थ्योरी पढ़ने के लिए, सिर्फ थ्योरी पढ़िए, लिखिए कि मत, इसको रिवाइज करिए, टॉपिक्स को बार बार निकालिए। फिर आप करिए क्या, टेस्ट सीरीज ज्वाइन, कोई सी भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो तो कोई सी भी एक ऐसी बुक उठा लाना जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले, और वो सोल्व करना ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर के और ऐसे वाले ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना, और चारों ऑप्शंस को उनको देखना कि क्या हो रहा है इनमें। तब आपकी नेगेटिव मार्किंग पे भी आपको थोड़ा कंट्रोल होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। एक बिल्कुल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करते ना, तो जिस दिन अपना परफॉर्मेंस डे होता है, एग्जाम डे होता है, उस दिन बच्चा लोटपोट हो जाता है। तो वो गलती अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। कोई सी थ्योरी एक बुक से पढ़ो, क्वेश्चन किसी भी बुक को उठा के, जो भी एनिमल की बुक दिख गई लगा दो क्वेश्चन, लगा दो क्वेश्चन, देखो कि 100 में से मेरे कितने सही हो रहे हैं। मैंने आज गाय वाला टॉपिक पढ़ा है, तो गाय की नस्लें, गाय के रोग, ये सब चीजें हैं, गाय के स्पेशली 50 क्वेश्चन बनाओ, उनको करो खुद। और मैं कह रहा हूँ उन्हीं में से आएगा और बाहर से कुछ नहीं आएगा। और इसके सिलेबस को देखे ना आप, है आपके पास टाइम। एक तो अपने को नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है, एक कोई नई नई किताबें जगह जगह नहीं जाना है अपने को, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और सही फीडबैक रहा तो एक मैराथन क्लास लाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि इसका जो 45 क्वेश्चन का मैटर है, लगभग उसका 100 नहीं पर उसका 80 से 85 चीजें, 85% चीजें हम बहुत अच्छे से कवर करें। कवर करने का मतलब है उस 5-6 घंटे में, चाहे आप रोक रोक के देखना, आपको सीधा याद करवाए वो चीजें। तो ये चीज। अब आते हैं पार्ट ए पे। तो पार्ट ए में आपके क्या आ रहा है, राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके में आपके करंट भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, आपके कल्चर भी आएगा, आपके ज्योग्राफी भी आएगी, आपके पॉलिटी भी आएगी, ठीक है। और आपके जनरल साइंस भी आएगी, और 10th लेवल की आपके मैथ्स भी आएगी, आयत, वर्गाकार, जो ये चीजें है ना, नॉर्मल चीजें, त्रिभुज त्रिभुज, तो 10th तक की अपन मान सकते हैं कि जो कांस्टेबल में आती है उस टाइप की मैथ आएगी। तो ये जो पार्ट है, जो सही में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का, क्योंकि ये जो पेपरों का फॉर्म भरा है, ऐसा तो है नहीं सारे एज ए बिगनर है या बिल्कुल फ्रेशर्स है, या क्योंकि इसकी डेट जो है ना एग्जाम की, भाई कितने साल तक भर सकते हैं, वो काफी थी, मैंने देखा नोटिस। तो ऐसा तो है नहीं कि सब 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं इसमें। ऐसे बच्चे हैं जो सब पहले से पेपर दिए हुए हैं उनके और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पार्ट ए मेरे से ज्यादा वो ज्यादा जानते हैं कि राजस्थान जीके में क्या। बाकी इसके लिए मैं एक पर्सनल सजेशन करूं, जो मैंने खुद ने चेक किया था, देखा था, आपके जो अधीनस्थ बोर्ड की एक किताब आती है पुराने क्वेश्चनों की, रिपीटेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, शायद दिशा पब्लिकेशन, मूमल, कुछ ऐसा नाम से आती है, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, वो बुक ले आना। उसमें राजस्थान जीके के
टॉपिक वाइज जो ऐसी बुक लाना, मतलब मैं कहीं ना कहीं यही कर रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रश्न सोल्व करने हैं, अपने को क्वेश्चन निकालने हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर वो कोई, क्योंकि कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज है क्वेश्चन की, वो इस तरीके से देते हैं कि बच्चा थोड़ा उनमें कंफर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया है। किसी कोई अच्छी जेन्युइन बुक उठाना और उसके क्वेश्चन आप लगाना, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। तो मैं ये कहूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन वाली बुक आती है ना, जिसमें पिछले 5 से 7 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, आरपीएससी वाले, अधीनस्थ बोर्ड वाले, आरएसएमबी वाले, जो भी पेपर्स हुए हैं कंपटीशन एग्जाम के, उसके सारे टॉपिक वाइज रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और आगे लिखा हुआ भी आता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा आप देखना, क्योंकि ये पेपर पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। इसके खुद के प्रीवियस ईयर के देखोगे तो वो तो किसी को आइडिया नहीं है, सब अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं कि क्या लेवल रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा, ये क्वेश्चन देखना, जो भी आपके राजस्थान जीके के या आपके करंट के, आपके मैथ के, जो जनरल साइंस के जो नोट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, ठीक है। और मेन जो है अपना, आपको एक तो नेगेटिव मार्किंग पे बहुत सही से कवर करनी है चीजें, नेगेटिव मार्किंग में आपको जाना ही नहीं है। और तो 5,934 पदों पे थी ये, है ना। शॉर्ट नोट्स आप अपने बना लेना, एक तो अपने को एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है, रिपीट मोड में पढ़ना है, नई चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चीजें आप करना। जो अभी दिन बच रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ज्यादा लेट नहीं हो। मुझे पता आप बहुत अच्छा कर सकते हो और कर लोगे यार, खुद पे भरोसा करो, अच्छी चीज को बार बार पढ़ो। बाकी हमने जो मैंने बताया ना मैराथन का और क्वेश्चंस का, 4500 क्वेश्चंस का, वो मे भी पॉसिबल 99% हम करेंगे। बाकी एक बार आप अपना फीडबैक देना, और इस वे में करेंगे, मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि क्लास में चीजें आप याद कर पाओगे। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जो 1 साल से पढ़ रहे थे, कोशिश करेंगे उनको कैसे भी भगा दौड़ा के किसी भी वे में उनके बराबर खड़ा कर सके हम। और बाकी कोशिश तो ये रहेगी अच्छा से अच्छा आप स्कोर करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे तो सिलेक्शन लोगे आप, ठीक है। छोटे बनो या बड़े बनो, जवाई बन जाओगे सरकारी, और सरकारी जवाई की बहुत इज्जत होती है। तो इज्जत कमाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर किसी आलतू फालतू चीज में लगे हुए हो तो सिर्फ 85 दिन है आपके पास, आप उसको छोड़ के अपना टारगेट फिक्स करो और उस पर आप एफर्ट्स लगाओ, उस पर मेहनत करो, और देख लेना आप जीत जाओगे। ज्यादा बड़ा लंबा युद्ध नहीं है कि मेरे को 1 साल तक कंटिन्यू किताबें उठानी, 85 दिन। फिर एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे आपकी जिंदगी में। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं उन 4500 क्वेश्चंस और एक एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की महत्वपूर्ण जो मैराथन क्लास है उसके साथ। और पॉसिबल हो पाया तो जनरल साइंस वगैरह की भी हम एक 1 शॉट क्लास करवाएंगे। 1 शॉट का मतलब एक ही क्लास में सारा कुछ कंप्लीट। वो रहेगा आपके फीडबैक के ऊपर कि आप क्या कहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से देख लेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड लव यू। कर लोगे, सही में कर लोगे, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा पैसेंस रखो, और थोड़े से एफर्ट्स जो आपके हैं वो बढ़ा दो। ओके, थैंक यू।